नमस्कार संगवारी, मोर नाम है दामिनी बंजारे। आप जम्मू झन देखा था बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम बोली ठोली। अब ऐसे में मैं एक ऐसे कलाकार के साथ, एक ऐसे यूट्यूबर के साथ हूँ जेमन हा झारखंड से मुलता आते, लेकिन छत्तीसगढ़ में घलो कर मन के क्रेज हवे। मनोज डे जी हमारे उसके साथ है, सीधा उनसे से चर्चा करता। जय जोहार सर। सर वैसे तो आप मन है जो है छत्तीसगढ़ी में बात नहीं जानो है ना, फिर मैं चाहूँ कि आप मन से हिंदी में ही चर्चा लागू बढ़ाऊं। मैं चाहती हूँ कि पहला सवाल तो हमारा आपसे यही रहेगा कि जिस तरीके से आपके करियर की शुरुआत हुई, मिट्टी के घर से जो है आपने वीडियो बनाने की शुरुआत किया, घर के दूसरे घरों में भी जाके बनाते थे, कैसा वो शुरुआती दौर रहा था आपके लिए? मेरा जर्नी वही मिट्टी का घर से स्टार्ट हुआ है। जैसा कि आपने कहा 2016 में मैंने अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं एक साइबर कैफे में काम वगैरह करता था। तो साइबर कैफे में काम करते करते थोड़ा बहुत यूट्यूब के बारे में जानकारी मिला कि हम यूट्यूब पे चैनल बना करके फेमस हो सकते हैं, लोग आपको पहचानेगा, ऑटोग्राफ लेने आएगा, सेल्फी लेने आएगा। तो मैंने जस्ट वो फेमस होने के लिए ही मैंने अपना चैनल पहले स्टार्ट किया था। मुझे नहीं पता था कि आगे जाकर के इतना कुछ हो जाएगा। तो मजाक मजाक में स्टार्ट करने के बाद फिर वीडियोस वगैरह बनाना शुरू किया। बनाते बनाते एक एक चीजों को मैंने यूट्यूब से ही सब कुछ सीखा है, क्योंकि उस टाइम मुझे बताने वाला ऐसा कोई था नहीं, अगल बगल में कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं था, कुछ नहीं था। तो सीखते सीखते जो वो नॉलेज मुझे मिला, जो मैंने सीखा, उसी सीखे हुए नॉलेज को ही लोगों से फिर शेयर करने लगे। लोगों को कमेंट आने लगे कि चैनल कैसे बनता है, कैसे उससे हम पैसे कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। तो मैंने उसी कंटेंट को फिर से बनाना शुरू कर दिया कि चैनल आप कैसे बना सकते हैं, आप कैसे सोशल मीडिया में ग्रो कर सकते हैं। फिर वो चलने लगा। तो मेरा पहला वीडियो वायरल हुआ जब मैंने दिखाया लोगों को कि मैं कहाँ पर वीडियो बनाता हूँ। तब लोगों को पता चला कि मेरे पास तो घर ही नहीं था, एक कच्चा सा मकान था मिट्टी का, उसी में हम लोग पूरे परिवार रहते थे। तो मैं बगल वाले किसी एक रिलेटिव थे मेरे बगल के घर में, वहां पर मैं सीढ़ी के कोने में वीडियोस बनाता था। तो वो वीडियो मेरा पहला वायरल हुआ था। फिर मैंने अपना घर का व्लॉग बनाया था, वो भी बहुत वायरल हुआ था। तो लोग फिर पसंद करने लगे। मैं एक खास बात देखिए आपके साथ कि जो वीडियोस आपने बनाए उस दौर में शुरू किए 2016 का वो दौर, जब छत्तीसगढ़ ही नहीं मतलब इंडिया में उस तरीके का क्रेज नहीं होता था। तो कैसा उस समय मतलब कैसे आइडिया आया था? किसी को ऐसा आपने देखा था, कभी ऐसा सोचा था? ये आइडिया आया था मेरा दरअसल सिंगर बनने के वजह से, क्योंकि मैं गाना वगैरह थोड़ा बहुत गाता था उस टाइम। गिटार विटार मुझे प्ले करना आता है थोड़ा बहुत। तो मैंने सोचा था कि मुझे सिंगर बनना है, मतलब गाना अपलोड करना है सोशल मीडिया में, लोग मेरा गाना सुनेंगे, फिर मैं इंडियन आइडल में चला जाऊंगा। ये सपना देखते हुए मैंने चैनल बनाया था। तो जब म्यूजिक वाला कैटेगरी पे चैनल बनाया तो वहीं से यूट्यूब के बारे में पता चला। अब जब आप कंटेंट बनाते हो तो आप तो ऑटोमेटिक है कि रिसर्च करोगे कि कैसे हम थंबनेल बनाएंगे, कैसे वीडियो अपलोड करेंगे। तो वो सीखते सीखते तो वो म्यूजिक वाला मेरा चैनल चला नहीं। तब मैंने देखा कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं जो मेरे अंदर में टैलेंट है। और जो ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा, जिसमें आपको टैलेंट है, आपका कमांड है, आपका पकड़ है, आप उसी फील्ड में जाओ, उसमें आप जल्दी ग्रो करेंगे और लोग आपको पसंद भी करेंगे। आपका जो वीडियो हमने देखा है उसमें कुछ टेक्नोलॉजी से और एक तरह से मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं, और जिस गांव से आप आते हैं शायद टेक्नोलॉजी का उस दौर में आपने नहीं देखा रहा होगा। तो कैसे टेक्नोलॉजी को कैसे कैप्चर किया था, क्या शुरुआत हुई थी उसमें? वो मेरा प्लस पॉइंट था कि साइबर कैफे में मैं काम करता था, मुझे इतना नॉलेज तो था इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट कैसे यूज करना है ना, फिर कैसे वीडियोस वगैरह अपलोड करना है, वो तो मैंने यूट्यूब से सीखा। तो ये मुझे कहीं ना कहीं हेल्प किया है। और बचपन से मेरा थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट पहले से ही था। मैंने ITI किया हुआ, एक्चुअल में इलेक्ट्रिशियन मेरा ट्रेड था। और स्टार्टिंग बचपन से ही मतलब क्या है कि अंकल लोगों का जो फोन वगैरह पहले उस टाइम आता था, बड़ा बड़ा चाइनीज फोन, वो फोन मैं बड़ा छेड़ता था। सेटिंग वेटिंग कैसे क्या होता है, कैसे हम गाना बदल देंगे, रिंगटोन बदल देंगे, वॉलपेपर लगा लेंगे, ये सब करते रहते थे। तो इंटरेस्ट के हिसाब से। तो जैसे उस समय जब आपने बनाया होगा पहला वीडियो जब बना रहे थे तो उसमें कितना टेक लिया था? क्योंकि लोगों का ये कहना रहता है कि हम फेस नहीं कर पाते कैमरे को, कई लोग इसी वजह से पीछे हट जाते। आपने कितनी बार में उस पूरे वीडियो? मेरा पहले वीडियो के बारे में मैं बताऊं तो मुझे पता ही नहीं था कि टेक लेने के बाद अलग अलग टेक को हम जोड़ भी सकते हैं, क्योंकि मुझे एडिटिंग ही नहीं आती थी। तो मैंने पहला जो वीडियो बनाया वो मैंने बहुत रुक रुक करके बनाया। एक एक वर्ड जैसे हेलो दोस्तों बोला तो फिर रुक गया, फिर सोच रहा हूँ, ऊपर देख रहा हूँ क्या बोलना है। तो ये मेरा पहला वीडियो है। मेरे चैनल पर जाकर के लोग देखेंगे, ओल्डेस्ट वीडियो में तो जाकर के देख सकते हैं। आपका एक जिक्र किया आपने यूट्यूब बोलना नहीं आता था आपको, तो उस दौरान कैसे मतलब जब शुरू सोचे थे तो यूट्यूब भी नहीं बोलने लगा नहीं मन में कि लोग हंसेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये वाला कभी डर? उस टाइम में यूट्यूब को यूट्यूब बोलता था, प्रोनाउंसिएशन में सही से नहीं कर पाता था। तो वीडियोस तो मैं बनाता था, मुझे नहीं पता था कि मैं गलत बोल रहा हूँ। तो लोगों के कमेंट आते थे कि यूट्यूब नहीं होता है, यूट्यूब होता है, यूट्यूब नहीं होता है। तो वो मैं कमेंट्स को रीड कर करके अपने आप को मैंने इम्प्रूव किया है समय। अगर बात करते हैं सीखने की, तो जिस तरीके से आपने शुरुआत की थी, आपके क्षेत्र में वैसे बच्चे कुछ कम थे है ना जिस तरीके से सीखने के लिए, तो उस दौर में फिर कैसे उन लोगों को आप मोटिवेट करते थे? जैसे आपसे कोई पूछने आता रहा होगा, बाद में जब वायरल हुए थे, पहली बार जब कोई वीडियो आपका क्षेत्र में वायरल हुआ था तब कैसा वहाँ पे लोगों का रिस्पॉन्स था?
स्टार्टिंग में तो लोगों को पता नहीं था, अब मैं किसी को कभी शेयर भी नहीं करता था लोकल में, ना किसी फैमिली को, ना रिलेटिव को, ना दोस्तों को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि उस टाइम अगर मैं शेयर करता तो लोग मजाक ही उड़ाते, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि क्या होता है। तो मैं खुद ही मतलब अपना वीडियो बनाता था साइड में कहीं भी। पहले मैं फेस कैम वीडियो भी नहीं बनाता था, ऐसे ही फोन का बारे में रिव्यू वगैरह करता था। तो धीरे धीरे जब ग्रो हुआ, एक दो वीडियो चलने लगा, जब पैसा आने लगा, खास करके तो इंडिया में ये चीज है कि लोगों को कमाई जानने में बड़ा शौक है। जब पैसे आने लगेंगे तो अब लोग अपने आप इंटरेस्ट दिखाएंगे, अच्छा यहाँ से पैसा भी मिलता है। तो जब पैसा वगैरह आने लगे, एक दो पेमेंट आ गया, तब लोग पूछने लगे भाई क्या करता है, नहीं करता है। तो फिर इस तरह करते करते फिर लोकल में मेरा चैनल बहुत ज्यादा तेजी से वायरल भी हुआ। उस समय आपको दौर में पता था कि मोनेटाइज टाइप का कुछ वर्ड होता है जो हो गया है आपका और पैसा इससे आएगा? नहीं पता था। मैं काफी सारे यूट्यूबर्स का वीडियो देख देख करके ही ये सब चीजों के बारे में मैंने सीखा है। मुझे ये भी नहीं पता था कि बैंक अकाउंट कैसे जोड़ेंगे, कैसे गूगल का पिन आता है तो पिन वेरीफाई होता है, कुछ नहीं पता था। मतलब बड़ा टाइम लगा एक एक चीज सीखने में। अगर आपकी बात करते तो उसमें एक खास बात ये भी थी कि जिस घर से आपने शुरू किया था, आज वो एक आलीशान बंगले के रूप में आपने बना लिया है। लोग कई बार ताना मारते हैं कि क्या ही कर लेगा, जब ये छोटा सा यूट्यूबर है क्या ही कर लेगा, लेकिन ये जब सपना पूरा हुआ था, कोई भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा सपना होता है, आपके लिए कैसा ये सपना था जिसको आपने कभी देखा रहा होगा? स्टार्टिंग में एक्चुअल में अगर रियलिटी बताऊं तो मुझे भी नहीं मतलब कि पता था कि इतना कुछ हो जाएगा, मैं इतना पैसे कमा लूंगा कि मैं अपना खुद का घर बना पाऊंगा। वो भी मैं जहाँ रहता हूँ धनबाद जैसे शहर में लैंड खरीद करके घर बनाना, तो कहीं ना कहीं ये मेहनत का ही फल है। लोग जैसे कि मैं तो कहता हूँ कि फल की इच्छा ना करो, कर्म करो। अगर आप अपने 100% देते हो, अच्छे से काम करते हो, तो ऑटोमेटिक लोग आपको पसंद करेंगे। और सारा खेला तो व्यूज का है। अगर व्यूज अच्छा खासा आएगा, एड रेवेन्यू जनरेट होता है, फिर आप अगर अपना ब्रांडिंग कर लेते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग, तो आपको प्रमोशंस मिलने लगते हैं। तो मैंने काफी पैसे कमाए हैं यूट्यूब से, वो लोगों को पता ही होगा। मैं आज जब आपका कार्यक्रम आज चल रहा था, वर्कशॉप चल रहा था, काफी सारे लोगों ने ये कहा कि आपको देख के हमने सीखा, आपकी वीडियो से हमने सीखा। कैसा लगता है जब आपको लगता होगा कि लोग आपसे आते होंगे और ये कहते होंगे कि आपके वीडियो से हमने सीखा? कैसा वो पल था आपके लिए? सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट मेरे लिए वही होता है, क्योंकि मेरा काम ही वो है। मैं सोशल मीडिया में वो सिखाता हूँ कि आप कैसे सोशल मीडिया से ग्रो कर सकते हैं। तो जब कोई बोलता है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है सर, मेरा पेमेंट आ गया, मेरा ये हो गया, तो बड़ा दिल को एक खुशी मिलता है कि चलिए सही तरीके से मैं सही रास्ते में काम कर रहा हूँ, लोगों की जिंदगी संवार रहा हूँ। काफी हजारों लाखों युवा आज के डेट में सोशल मीडिया से कमा रहे हैं। आपकी बात करते तो आपकी जो जर्नी शुरुआत हुई थी संदीप महेश्वरी से मिलना, एक सपने की तरह था आपके लिए, और उस सपने में कहीं डर भी था कि कैसे मैं बात करूंगा। कैसा वो पल था, कैसे उनके साथ संपर्क कैसे हुआ था आपको आना है और बात करना है? उनका सेशन में मतलब कि मेरा तो उम्मीद ही नहीं था कि मुझे भी वहाँ पर चांस मिल सकता है। जस्ट मैंने फॉर्म भर दिया था। उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था कि कोई भी अगर यूट्यूबर है जो अपना जर्नी से लोगों को मोटिवेट कर सकता है तो वो इस फॉर्म को भर दे, मेरी टीम कांटेक्ट करेगी। तो मैंने ऐसे ही भर दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरा भी ऐसा कुछ बुलावा आएगा वहाँ से। फिर आ गया तो अनएक्सपेक्टेड वाला बात था कि हाँ भाई आ गया है, अब जाना है। तो हेजिटेशन काफी था वहाँ जा करके, थोड़ा बहुत नर्वस भी हो गए थे। वीडियो अगर कोई देखेगा तो स्टार्टिंग में मैं बोल नहीं पा रहा हूँ सही से, काम कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे कंफर्टेबल हो गए वहाँ बैठते हुए। तो वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट भी था। वहां से मुझे ज्यादा पॉपुलैरिटी वहां से मिला है। अगर उस समय की बात करते तो संदीप महेश्वरी एक बड़ा नाम हुआ करते थे जिस दौर में आप उनसे मिले थे। तो ऐसा कभी लगा था कि सपने में जिस चीज को हम सोचते थे वो सपना भी एक दिन हकीकत होता है आपकी मेहनत से? कैसा वो रहा होगा आपके लिए? सपना देखिए, हकीकत तो वही मेहनत से ही बदलता है। मेहनत अगर आप करेंगे तो जो भी सपना देखते हो वो पूरा हो सकता है। और सपना पूरा तो सब कोई करना चाहता है, सब कोई सोचता है कि मेरा ये सपना है, हम भी पूरा करेंगे, ये कर लेंगे। लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता है। मेहनत करना पड़ेगा हर एक फील्ड में, चाहे किसी भी फील्ड में। यूट्यूबर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मनोज ने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से वो इंडिया में एक नाम बन गया है, एक ब्रांड बन गया है? क्या ऐसा कारण था मेरे अंदर में? मेरा खास बात, मुझे खुद में ऐसा लगता है कि मेरे जैसे सेम कंटेंट बनाने वाले और भी क्रिएटर्स थे उस टाइम, अभी भी है, लेकिन उन लोगों में एक बात नहीं थी जो मेरे में थी, कि मैंने एक एक चीज को रियलिटी दिखाया है। एक एक चीज, मेरा घर कैसा है, मैं कहाँ वीडियो बनाता हूँ, ये सब लोग शर्माते हैं। क्योंकि उस टाइम मेरे भी देखने वाले काफी सारे मेरे क्लासमेट थे, मैं कॉलेज में पढ़ता था उस टाइम, स्टूडेंट्स लोग थे। तो मुझे भी शर्म आता था कि हाँ ये दिखा दूंगा तो वो क्या सोचेगा, कितना गरीब घर में रहता है, ये रहता है। तो उस चीज को मैंने साइड करते हुए एक एक चीज दिखाया और उसी का शायद फल मिला। लोग कनेक्ट हो पाए, उससे रिलेट कर पाए कि हाँ इंडिया में ऐसे भी बेरोजगारी बहुत है, लोगों को पता ही होगा, गरीबी बहुत है। तो लोग रिलेट किए जी। आपने उस दौर में शुरू किया था और आज सरकार उसी चीज पे जोर दे रही है कि आपको एआई सीखना है, आपको जो है वीडियोग्राफी सीखना है, वीडियो बनाना सीखना है। तो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें अब हो रही है। क्या मानते हैं कि अगर शुरुआत से ही सारी चीजें होती तो कैसा आसान होता? कितनी चुनौती अब बच्चों के लिए रहेगी? सरकार अभी जैसे कि एक्टिव हो गई है ना, इस पहल में वो आगे बढ़ रही है। लेकिन मतलब मैंने तो 10 साल पहले से ही शुरू कर दिया था, तो करना चाहिए था। और चलिए जो भी हो, देर आए दुरुस्त आए। अब सरकार भी इस चीज में एक्टिव है, बहुत सारी चीजें आज के डेट में लागू हो रही है। अब तो कॉलेज स्कूलों में भी क्रिएटर लैब बनेगा, एनिमेशन, वीएफएक्स, एडिटिंग, वीडियोग्राफी, वीडियो क्रिएशन, ये सब सिखाया जा रहा है। फिर अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि बजट में ये भी पास हुआ कि
अब जो है प्रोफेशनल्स माना जाएगा कंटेंट क्रिएशन को। अभी तक वो हॉबी माना जाता था, हाँ, हाँ। अब ये प्रोफेशन है, तो जी। अच्छा बात, प्राउड है हम लोग के लिए। आप लोग के लिए एक खास बात ये भी है सर कि जिस तरीके से यूट्यूबर्स बढ़ रहे हैं, यूट्यूब के रेंज बढ़ रहे हैं, वैसे ही आप लोग के लिए चुनौती भी बढ़ रही है। क्या मानते हैं कि अपने आप को अगर स्थापित रखना है, अपने आप को बनाए रखना है, तो क्या चीजें जरूरी है और किस तरीके से काम करना चाहिए? एक अगर परफेक्ट निश पे अगर कोई काम करता है तो मुझे नहीं लगता कि उसका कभी कोई प्रॉब्लम होगा। जैसे मेरा शुरू से ही वही कंटेंट है, हाउ टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया, और साथ ही साथ मैं मोटिवेट करता हूँ कि ये काम करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो मेरा एक शुरू से वो कंटेंट चल रहा था। आज के डेट में भी लोग उतना ही पसंद करते हैं जैसे आज से 4 साल 5 साल पहले करते थे। तो मेरे साथ तो वो प्रॉब्लम नहीं आया है। अब फ्यूचर तो भगवान जाने, मतलब मुझे भी नहीं पता। सरकारी नौकरी जो होती है वो हर किसी के माँ बाप का सपना होता है। आपके घर में भी था, आपने रेलवे का भी एग्जाम दिया, हुआ भी था पहला अटेम्प्ट में, लेकिन आखिर उसमें आगे बढ़ने का नहीं सोचने का कारण क्या था आपके साथ? पहला पेमेंट मेरा 14,000 रुपया आ गया था यूट्यूब से। फिर दूसरा पेमेंट शायद 20 या 22,000 रुपया आया था। तो मैंने देखा कि अगर मेरा रेलवे में मैं जॉब कर भी लेता हूँ, ग्रुप डी का मैंने एग्जाम दिया था, तो ग्रुप डी में उस टाइम 17-18 हजार रुपया सैलरी मिलता था। तो मुझे लगा कि ये ज्यादा बेटर है। वहां पर मैं 12 घंटा ड्यूटी करूंगा, धूप में कहाँ दे देगा सेंटर, कहाँ मतलब कि हो जाएगा पोस्टिंग, कोई गारंटी नहीं। और इसमें मैं अपना फ्रीडम वाला लाइफ जीता हूँ। अभी मैं इवेंट में या इसके साथ साथ मैं अपना कंटेंट भी बना लेता हूँ, जहां मन होता है वहां हो जाता है, क्योंकि मेरा कंटेंट है एजुकेशन। मैं कहीं भी बैठ के भी एजुकेट कर सकता हूँ। तो अभी सही डिसीजन निकल गया। मैं नहीं बोलूंगा कि कोई ऐसा करे, लेकिन रिस्क लेना पड़ता है हमें। धोनी भी अपना जो है रेलवे का जॉब छोड़ करके क्रिकेट में बना। लेकिन एक खास बात थी, जब भी हम रिस्क लेते तो परिवार का सपोर्ट उस तरीके से नहीं मिलता। आपके साथ कैसा सपोर्ट रहा, या परिवार ने क्या कुछ उस दौर में कहा था? मेरे फादर को छोड़ करके मेरे घर में सब कोई सपोर्ट करते थे। मेरी बहन थी, मम्मी थी, तो उन लोगों को पता था कि कुछ कर ही लेगा अच्छा। क्योंकि एक शुरू से मेरा ऐसा भी था कि मैं कभी गलत रास्ते में कभी नहीं गया, ना मेरा ज्यादा फ्रेंड सर्कल था, ना मेरा ज्यादा घूमना फिरना था। अपने आप को आइसोलेटेड रखता था, ज्यादातर घर पे ही रहता था, अपना पढ़ाई साथ साथ यूट्यूब। तो इसीलिए घर वालों का सपोर्ट तो था, लेकिन फादर का कहना था कि नहीं, एक सरकारी नौकरी हो जाए, ज्यादा बेटर होगा। बट अब ठीक है, सब कुछ सही। जीवन में जब जीवन साथी भी वैसे ही मिल जाए जो सपोर्ट करे या समझे काम को, तो इंसान और ज्यादा सफल होता है, ऐसा मानते हैं लोग। आपकी लाइफ में कैसा रहा? क्योंकि आपकी जिनसे मुलाकात हुई, जिनसे फेसबुक में 2014 के बाद बात हुई, 16 के बाद आसपास, उन्हीं से एक टाइम के बाद आपने कनेक्ट किया, उन्हीं का यूट्यूब भी जनरेट किया, और आज वो भी फेमस अपने आप में, एक बड़ा चेहरा उनका भी। तो इसमें एक प्लस पॉइंट है, अच्छा बात है कि सेम प्रोफेशन से ही हम लोग हैं। जब मैंने मतलब मैं उनसे बात करना शुरू किया था, मेरी वाइफ ज्योति, तो वो भी ऑलरेडी पहले टिकटॉक पे वीडियोस वगैरह बनाती थी और फेमस ऑलरेडी ही थी वो झारखंड में। तो क्या हुआ कि फिर इस मैटर में बात होने लगा, यूट्यूब से रिलेटेड वो भी चैनल बनाई थी, तो हेल्प वगैरह कर दिया करते थे। उसी बीच कब क्या हुआ, दोस्ती हुआ, लव हुआ, मैरिज हो गया। आज की डेट में एक बेटी है, तो अच्छा खासा हम लोग का लाइफस्टाइल चल रहा है। बेटी हो गई है तो और ज्यादा अच्छा है, खुशी खुशी हम लोग रहते हैं। एक खास बात थी, जब आप जिस जगह से आते हैं वहां पर जब आप लोगों की मुलाकात हुई थी, बातचीत ऐसे शुरू हुई थी। एक बार पहले आपने अप्रोच किया था, लेकिन उसके बाद बीच में बंद हो गया था। लॉकडाउन से ये पता चला था कि आसपास के ही रहने वाले, तो कैसी शुरुआतें थी? कैसा लगता है कि एक टाइम के बाद वो आपकी फ्यूचर वाइफ हो सकती थी कभी? नहीं, ये तो कभी नहीं सोचे थे, क्योंकि मैं रहता था गांव में और वो हमेशा बचपन से बाहर ही रही है। बेंगलोर में रही है, कोलकाता में रही है। उसका बहुत रहन सहन थोड़ा डिफरेंट ही था, भले गांव में पैदाइशी थी लेकिन बाहर रही है। तो एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, फ्यूचर वाइफ बन जाएगी। लेकिन वही है कि जिसको जहाँ किस्मत भी बोला जाता है इस चीज में, तो है ना, कि जिसके साथ जीवन साथी होना है वो तो हो ही जाता है। आपने एक यूट्यूब बनाया था, उन्हीं के साथ पॉडकास्ट किया था आपने, और उन्हीं से पूछा था कि प्यार कैसे हुआ था। कैसा वो वीडियो क्रिएट करने का सोचे थे आप लोग? पॉडकास्ट नॉर्मली हम लोग कर रहे थे, तो कैजुअली जब बात करते हैं वाइफ हस्बैंड, तो हम लोग बड़ा हंसी मजाक करते हैं, तो लोगों को वो भी पसंद आता है। और उसको भी नहीं पता था कि हम उसका फ्यूचर हस्बैंड कभी बन जाएंगे। जस्ट मैं हेल्प करता था, और मेरा हेल्पिंग नेचर है, वो आपने देख ही लिया होगा, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को हेल्प करना। तो सब हम पसंद आ जाते हैं सबको। तो वैसे उनके साथ भी हुआ, वैसे उसके साथ भी। आपका जो है वायरल होने के बाद एक रहता है कि यूट्यूब में लोगों को अपने आप को कैसे बनाए रखे। कई बार कंटेंट गलत होता है, कॉपीराइट, ये सब सवाल आपके पास आ रहे थे। मैं चाहूंगी कि जिला प्रशासन का ये जो प्रयास था वो कैसा आपको लगा, और लोगों से जब इंटरेक्शन हुआ तो कैसा ये पहल आपको लगी? ये युवा फेस्ट 2026 जो कि धमतरी में होने जा रहा था, मेरा इन्विटेशन आया था, तो मैंने देखा कि कॉलेज फेस्ट है, तो मैं खुद इंटरेस्टेड था कि हाँ मुझे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स थे, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है। उन लोग अगर थोड़ा सा कोई मार्गदर्शन दे दे, है ना, सही रास्ता दिखा दे, तो वो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर आया, एक बार बोलने पर आया हूँ यार, कुछ अच्छा लगा, सबसे मिला,
कन्वर्सेशन अच्छी हुई, सबको मैंने मोटिवेट भी किया। होप सो कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आपसे ये सोशल मीडिया काम करना शुरू करेंगे। अविनाश जी कलेक्टर हैं जिन्होंने आपको धमतरी भी घुमाया, कैसा ये लगा? और अविनाश जी का जो व्यवहार था इस कार्यक्रम को लेकर, कैसे आपको जानकारी? बहुत अच्छे हैं, उनसे मैं फर्स्ट टाइम ही मिला, बहुत अच्छे हैं। और अभी तो ये इंटरव्यू के बाद भी फिर उनके साथ अभी डिनर प्लानिंग है, तो अच्छे हैं, फ्रेंडली नेचर के हैं। और चलिए फ्यूचर में फिर मिलेंगे। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, यहाँ का जो है माहौल है, यहाँ के जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि आपने खुद भी सुना मनोज जी को क्या कुछ कहना, आपको बता दें कि बोली ठोली के इस खास कार्यक्रम में हमने जाना कि आखिर एक यूट्यूबर की जिंदगी कैसे होती। समय बहुत कम था, लेकिन आपसे हमने कोशिश की कि उनके लाइफ को एक छोटे से फॉर्म में जो है आपको दिखाया जाए और उनसे जाना जाए कि उनका संघर्ष कैसा रहा है। तो आने वाले वक्त में मैं भी आप लोगों से मिलूंगी एक नए कार्यक्रम में, बोली ठोली के इस खास कार्यक्रम में नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।